दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 1 अप्रैल का दिन है और शाम के 5 बजे हैं जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं मार्च 2026 का जो मंथ था वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, नेचुरल गैस और एल्यूमिनियम प्लस क्रूड ऑयल के लिए किस तरह से महीना रहा। और ये जो अगला महीना शुरू हो रहा है मींस जो आज से शुरू हो ही चुका है, अप्रैल 2026, ये कमोडिटी मार्केट के लिए किस तरह के मैसेज लेकर आया है एज पर एस्ट्रोलॉजी। तो वो हम जानेंगे और समझेंगे कि ये महीने में हमें क्या अपसाइड मिल सकती है और मंथ के अंदर क्या बड़े टारगेट अचीव हो सकते हैं। क्या गोल्ड सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे या और करेक्शन आएगी, वो हम समझेंगे आज के एपिसोड में। बट उसमें जाने से पहले हम पिछले महीने को समझ लेते हैं। पिछले महीने में क्या हमने प्रेडिक्ट किया था और मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया है। हमने एक एपिसोड डाला था 23 फरवरी को 23 फरवरी 2026 को कि गोल्ड सिल्वर में क्रैश आएगा, 2026 का सेकंड क्रैश पार्ट 2। वो आपने बिल्कुल हूबहू होते हुए देखा। इन स्पाइट ऑफ वॉर, गल्फ वॉर हुई और लोगों ने गोल्ड सिल्वर के ऊपर बेट किया कि गोल्ड सिल्वर बहुत ऊंचाइयां छुएंगे, ऑल टाइम हाई बनेगा और ऑल टाइम हाई के आसपास तो चल ही रहे थे उस समय। वेयर एज हमने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट में क्रैश आएगा, हमें जो एस्ट्रोलॉजिकली दिखता था और वो आपने आते हुए भी देखा कि 23 मार्च को जो हमने वीडियो डाला था उसके करीबन एक महीने के बाद हमने गोल्ड, सिल्वर, कॉपर में एक लो लगते हुए देखा। इस साल का ही लो बोल सकते हैं, जिसके अंदर हमने इंडियन मार्केट के अंदर गोल्ड में 1,30,000 की फिगर टच होते हुए देखी, सिल्वर के अंदर हमने 2 लाख की फिगर टच होते हुए देखी और कॉपर के अंदर 1078 की फिगर टच होते हुए देखी MCX के ऊपर। वेयर एज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमने देखा कि गोल्ड के अंदर 4100 की फिगर आई, सिल्वर के अंदर 60.57 की फिगर आई, वेयर एज कॉपर के अंदर 5.24 की डॉलर की फिगर आई। सो कहने का मतलब ये है, सितारे हमें बिल्कुल पहले से बता देते हैं। जो टेक्निकल वाले नहीं बता सकते वो हम स्टार्स से देखकर हम बता सकते हैं कि मार्केट में क्या डाउनसाइड आएगी या अपसाइड होगी। चलिए हम आज के एपिसोड में जाने से पहले फिगर्स को समझ लेते हैं। जो गोल्ड की फिगर थी जब मंथ शुरू हुआ था 1 मार्च 2026 को, गोल्ड की फिगर थी इंडियन मार्केट में 1,61,971 और 23 मार्च को जब ये लो लगा हमने फिगर टच होते हुए देखी 1,30,000, मीन्स 31,900 32,000 ऑलमोस्ट हमने मार्केट में गोल्ड में डाउनसाइड देखा। और ये डाउनसाइड अगर करीब 15% तक था। वेयरएज जब क्लोजिंग हुई, जो 31 मार्च की क्लोजिंग थी जो कल हुई है, उसमें गोल्ड ने जो क्लोज किया है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा है 1,50,761, मीन्स अगर MTD की बात करते हैं तो 11,210 का डाउनसाइड है, फिर भी 7% की डाउनसाइड है इंडियन मार्केट में। वेयरएज सिल्वर ने 2,74,000 से अपना सफ़र शुरू किया था 1 तारीख को। मंथ का जो लो लगा 23 तारीख को रहा 2 लाख के ऊपर, तो 74,000 रुपये नीचे रही वहाँ से और फाइनली रिकवर करते हुए कल इसने क्लोजिंग दी है 2,40,892। सो फिर भी 33,497 का डाउनसाइड है, 33,497 और 12% का डाउनसाइड है। कॉपर में जो लास्ट ट्रेडिंग पॉइंट रहा 1164 जो, और 1 मार्च को था 1214, मीन्स ₹50 का 50 रुपीज़ पर केजी का डाउनसाइड रहा है। 4% का डाउनसाइड है, बहुत मेजर नहीं है बट फिर भी डाउनसाइड ही है। एल्युमिनियम में हमने अपसाइड आते हुए देखी बिकॉज ऑफ गल्फ वॉर और 352 के ऊपर क्लोज किया है, वेयर एज उससे पहले 312 का फिगर था, मीन्स 40 रुपीज़ पर केजी का इसमें अपसाइड आया है। और अगर परसेंटेज में देखते हैं तो 13% का अपसाइड है। नेचुरल गैस के अंदर कमोवेश वही स्थिति है, फिर भी 4% की अपसाइड है, 9 पॉइंट का अपसाइड है। पूरे महीने के अंदर जो पूरा समीकरण बिगाड़ा जिसने गोल्ड, सिल्वर का, कॉपर का, मेटल को जो डाउन किया, वो किया क्रूड ऑयल ने। क्रूड ऑयल ने जो फिगर थी 1 मार्च को 6,100,
वो क्लोज हुआ है 9567, मींस पूरे महीने के अंदर 3467 पॉइंट की अपसाइड है और 57% की अपसाइड है। ये एक रिकॉर्ड अपसाइड है और ये कोविड के बाद की सबसे बड़ी अपसाइड है। कहने का मतलब ये है, क्रूड ऑयल की वजह से मनी शिफ्ट हुआ फ्रॉम द प्रीशियस मेटल्स टू क्रूड ऑयल, बिकॉज गल्फ वॉर क्रूड ऑयल के इर्द गिर्द ही लड़ी गई और क्रूड ऑयल की वजह से ही सारी मार्केट्स में, इवन इक्विटी मार्केट में जो डाउनसाइड आया वो क्रूड के प्राइसिंग को लेकर ही आया। एनर्जी प्राइसेस हाई होंगे तो सब कंट्रीज की इकोनॉमी हिल जाएगी, तो वो हमने होते हुए भी देखा। और अब कल 2 तारीख को जब मंगल अंगारक दोष से बाहर आ जाएंगे दोपहर को 3:30 बजे, तो क्रूड ऑयल के अंदर हम एक शांति होते हुए देखेंगे। और क्रूड ऑयल में हम देख पा रहे हैं कि अब कोई बहुत बड़ी स्पाइक नहीं आने वाली है। क्रूड ऑयल $100 के आसपास ही रहेगा या 90, मतलब नीचे ही जाएगा। और इसमें अब टॉप आउट हो चुका है, आप समझिए कल तक के लिए। मैक्सिमम जो अपसाइड आनी होगी वो कल तक होगी, उसके बाद धीरे धीरे ये कूल डाउन होगा। हाँ, हम कुछ और नई चीज़ें देखेंगे, बिकॉज शनि मंगल का युक्ति बनेगी। एक अलग तरह की एक्टिविटी हम ज़रूर देखेंगे विस्फोटक योग में, उसको हम अलग एपिसोड में बात करेंगे। बट अभी हम कमोडिटीज की बात कर रहे हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल की। अब अगले महीने के अंदर, मीन्स जो महीना आज से शुरू हुआ है, इसमें हमें क्या अपसाइड दिख सकती है। हम 23 तारीख से एक अपसाइड की तरफ चल दिए हैं और 1,30,000 गोल्ड से आज 1,50,000 को भी क्रॉस करते हुए 1,52,000 पे इस टाइम ट्रेड हो रहा है। सिल्वर के अंदर हमने 2 लाख का लो देखा और वहां से रिकवरी होते हुए 2,41,000 to 2,42,000 के आसपास का करंट रेट के ऊपर ट्रेड हो रहा है। कॉपर के अंदर भी हमने अपसाइड ही देखी है और अब जो प्राइस है 1164 से 1170 की तरफ कॉपर बढ़ता जा रहा है। अब अगले हफ्ते के अंदर हमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, नेचुरल गैस प्लस क्रूड ऑयल में क्या डाउनसाइड दिख सकती है, उसके बारे में बात करेंगे आज के एपिसोड में। तो बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लॉज है, वो बताना ज़रूरी है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं और जो भी प्रेडिक्शन आप सुनने जा रहे हैं ये सब एस्ट्रोलॉजी बेस्ड प्रेडिक्शंस है और इनका फाइनली ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी अपनी एस्ट्रोलॉजी का रिसर्च है जिसको मैं आपके सामने लाया हूं और आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आप कोई भी ट्रेड लेते हैं मार्केट में, कोई भी पोजीशन लेते हैं, भले आप MCX पे लें, कॉमेक्स पे लें या फिजिकल मार्केट में लें, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें। बिकॉज ट्रेड लेने में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। दोनों ही सूरत में प्रॉफिट भी आप ही का रहेगा, लॉस भी आप ही का रहेगा। उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा। ये सब क्लियर करते हुए ही आप इन प्रेडिक्शन को सुने, सोचें, समझें और फाइनली अपना मन बनाए कि आपको किस तरह से काम करना है। चलिए, ये सब क्लियर करते हुए हम एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। और ये महीने में जाने से पहले या समझने से पहले हम प्लैनेट्स को समझ लेते हैं कि वो क्या इशारा कर रहे हैं। जो प्लैनेट्स का समीकरण बन रहा है, सबसे पहले हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो गोल्ड को हम देखते हैं प्राइमरली सन की पोजीशन के साथ। सन की पोजीशन अभी पिछले महीने तो काफ़ी वोलेटाइल पोजीशन थी, काफ़ी ख़राब पोजीशन थी, बिकॉज पहले वो राहु के साथ थे और अभी के समय में वो शनिदेव के साथ है और 15 दिन से है ही शनिदेव के साथ, पाइसिस साइन के अंदर है। अब उनका इस महीने की 14 तारीख को परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन होगा और वो मेष राशि में जाएंगे पूरे 1 साल के बाद। मेष संक्रांति होगी, मेष में सूर्यदेव उच्च के गिने जाते हैं, तो एक ये बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर होने वाला है इसी महीने में 14 तारीख को, जब सूर्यदेव 9 बजे सुबह के समय मेष राशि में जाएंगे। अब नक्षत्रों की बात करते हैं तो अभी वो रेवती नक्षत्र में हैं जो 31 तारीख को यहाँ पर आए हैं। ये भी एक अच्छा नक्षत्र हो गया जिसके अंदर है, ये मरकरी का नक्षत्र है और इसमें नक्षत्र में रहने वाले हैं 14 तारीख तक।
14 तारीख को जब वो मेष में जाएंगे तो पहला नक्षत्र जो पड़ता है 27वें नक्षत्रों के अंदर अश्विनी नक्षत्र में उनकी एंट्री होगी। टाइम वही रहेगा, सुबह 9 बजे वहाँ पर स्टार्ट होगा अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र के अंदर भी ठीक है पोजीशन, बट रेवती से अच्छी नहीं गिनी जाएगी। बट ये है कि जब राशि मेष होगी तो अश्विनी नक्षत्र उसमें लगेगा ही। उसके बाद 28 तारीख को उनका ट्रांजिट होगा भरानी नक्षत्र में, जो वीनस का नक्षत्र है, और मंगलवार का दिन होगा, दोपहर का समय 1 बजे का रहेगा। तो ये सूर्यदेव का ट्रांजिट हो गया। कुल मिलाकर सूर्यदेव का ट्रांजिट अच्छा ही रहने वाला है और मेटल्स के लिए पॉजिटिव रहने वाला है, स्पेशली गोल्ड। अब हम अगला जो ट्रांजिट की बात करते हैं वो बात कर रहे हैं मरकरी का। मरकरी जो शॉर्ट टर्म ट्रेड के कारक है, और आज ही के दिन, आज 1 तारीख को उनका जो ट्रांजिट है वो बुधवार के दिन रात को 8 बजे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होने जा रहा है। ये जुपिटर का नक्षत्र है, और इस नक्षत्र में जाने के बाद वो शतदिशा से बाहर आएंगे, जिसकी वजह से हम आने वाले दिनों में वोलेटिलिटी कम देखेंगे। वोलेटिलिटी में थोड़ी लगाम लगेगी, और मार्केट के अंदर एक जो फिगर आ रही थी, बहुत मार्केट वोलेटाइल होती थी, वो मार्केट में वोलेटिलिटी कम होगी। और इसके बाद मरकरी का जो अगला स्टेप होने वाला है, उनका पाइसेस में ट्रांसफ़र होगा। मींस वो पाइसेस में जाएंगे। अभी वो एक्वेरियस साइन के अंदर है, कुंभ राशि में है। कुंभ राशि से वो मीन राशि में जाएंगे 11 अप्रैल को। ये काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है। वैसे वहाँ पर वो नीच के गिने जाते हैं, और बट वहाँ पर उनके साथ वीनस भी रहेंगे, और कुछ समय के लिए 8 दिन के लिए वीनस भी साथ में होंगे, तो उनका नीचभंग भी मिलेगा उनको, और वो भी पॉजिटिव ही रहने वाला है। और 13 तारीख को ये थोड़ा नेगेटिव होगा। 13 अप्रैल को मंडे को 2 बजे वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, जो शनिदेव का नक्षत्र है। ये समय कुछ ऐसा होगा जिसमें हम कुछ अलग तरह की मूवमेंट भी बिल्कुल देखेंगे। इसके बाद वेरस सन का जो ट्रांजिट है वो पॉजिटिव है, और ये थोड़ा सा अलग दिखने वाला ट्रांजिट है। इसको हम वीकली एपिसोड में बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। 22 अप्रैल को वेडनेसडे के दिन दोपहर को 2 बजे वो अपने ही नक्षत्र में जाएंगे, रेवती नक्षत्र में। ये पॉजिटिव रहने वाला है। और 30 तारीख को थर्सडे लास्ट डे होगा मंथ का, सुबह 7 बजे वो अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे। मीन्स वो जब मेष राशि में जाएंगे 30 तारीख को ही, और उसी दिन वो अश्विनी नक्षत्र में भी जाएंगे। तो मरकरी का 3 राशियों में भ्रमण रहने वाला है पूरे महीने के अंदर। वो पाइसेस में भी रहेंगे, एरीज में भी रहेंगे, और लास्ट डे मीन्स एक्वेरियस में है अभी, फिर पाइसेस में जाएंगे, और उसके बाद 30 तारीख को लास्ट डे वो एरीज में रहेंगे। तो ये 3 राशियों में उनका जो ट्रांजिट है वो इस तरह से है। सूर्य का हमने बता दिया, सन का ट्रांजिट 2 राशियों में है, पाइसेस में और एरीज में, पूरे महीने में। अब हम वीनस की बात करते हैं। वीनस अभी ट्रांजिट होकर आई है, और वो मेष राशि में आए हैं, और जब वो पाइसेस में थे शनिदेव के साथ थे, जिसकी वजह से हमने एक बड़ा करेक्शन देखा सिल्वर में। स्पेशली वीनस से हम सिल्वर को देखते हैं। और अब जो वीनस है वो अश्विनी नक्षत्र में है इस टाइम पर। 6 अप्रैल तक वो वहीं रहने वाले हैं। ये वैसे तो पॉजिटिव है, बट जब तक वो अश्विनी में रहेंगे सिल्वर एक दबाव में रहने वाली है। और जैसे ही वो अश्विनी से आगे बढ़ेंगे, मीन्स 6 तारीख को वो मंडे को सुबह 1 बजे वो अपने नक्षत्र में चले जाएंगे भरानी में। उसके बाद से सिल्वर में एक अच्छी खासी स्पाइक आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगला जो उनका ट्रांजिट होने वाला है वो 16 अप्रैल को होने वाला है। 16 अप्रैल थर्सडे को वो रात को 10 बजे कृतिका नक्षत्र में चले जाएंगे, और ये ओके नक्षत्र है। बट जब तक भरानी में रहेंगे 6 अप्रैल से 16 अप्रैल तक हम सिल्वर में एक अच्छी खासी अपसाइड देखने वाले हैं। इसके बाद लास्ट में 27 अप्रैल को उनका जो ट्रांजिट है वो अपने ही नक्षत्र में होने वाला है 9 बजे रात को, रोहिणी नक्षत्र में। मंडे का दिन होगा और रात का समय होगा 9 बजे का, 27 अप्रैल को। और इसी बीच में जब वो 19 अप्रैल को वृषभ राशि में भी जाएंगे, उनका जो ट्रांजिट होगा वो वृषभ राशि में भी होगा, मेष से वो वृषभ में भी जाएंगे। अब जब मेष से वृषभ में जाएंगे तो उस समय पर कृतिका नक्षत्र होगा, जो दोनों साइड रहता है। 16 तारीख से कृतिका नक्षत्र है, और उनका जो ट्रांजिट है वो 19 तारीख से है। तो कृतिका नक्षत्र दोनों राशियों में है, मेष में भी है और वृषभ में भी है। और इसके बाद अगला जो हम लास्ट ट्रांजिट की बात कर रहे हैं
वो बात कर रहे हैं मार्स का। मंगल का ट्रांजिट कल होने वाला है 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को मंगल पाइसिस में जाने वाले हैं दोपहर को 3:30 बजे, और उनका जो नक्षत्र है वो अभी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र चल रहा है जिसके अंदर है, और 6 अप्रैल को मंडे को 10 बजे रात को वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे। शनिदेव का नक्षत्र होगा। ये थोड़ा टेंस मूवमेंट होने वाला है, और ये मेटल्स के लिए भी एक प्रेशर की स्थिति बनता है। 6 अप्रैल से शुरू होगा ये पीरियड। 24 अप्रैल को फ्राइडे के दिन 2:30 बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग में वो रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे। ये एक पॉजिटिव मूवमेंट होने वाली है। सो कुल मिलाकर हमें मिक्स एंड मैच चीज़ें मिल रही हैं। कुछ प्लैनेट्स हमें अच्छी मूवमेंट दिखा रहे हैं, जैसे वीनस 6 तारीख को एक अच्छी मूवमेंट दिखा रहे हैं, वेयरस मंगल 6 अप्रैल को ही सेम डेट पे मंगल उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं, ये नेगेटिव है। वीनस का जाना पॉजिटिव है और मंगल का जाना नेगेटिव है। सन फिलहाल के लिए तो नेगेटिव ही है, और मून के ट्रांजिट से हम सब चीज़ों का आंकलन करेंगे कि मून का ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। बाय द वे मरकरी का जो ट्रांजिट है 1 अप्रैल से ये भी पॉजिटिव रहने वाला है। सो किस तरह से पोजीशंस बनेंगी, इसके अंदर हम ना तो बड़ी करेक्शन देख रहे हैं, मींस कहने का मतलब ये है, और ना ही बड़ी अपसाइड देख रहे हैं। आप इसको ऑल टाइम हाई से नहीं गिन सकते। ये महीना ना तो ऑल टाइम हाई देने वाला है, ना ऑल टाइम लो देने वाला महीना है। ये एक बीच का महीना रहेगा। इसको आप एज ए मंथ ऑफ कंसोलिडेशन गिन सकते हैं कि मार्केट में जो डाउनसाइड आई थी वो अरेस्ट होने की तरफ मार्केट बढ़ रही है। और जो हम देख पा रहे हैं कि हमें क्या टारगेट्स बनते हुए दिखते हैं इस पूरे महीने के अंदर, वो हम देख पा रहे हैं। गोल्ड की अपर लिमिट हम देख पा रहे हैं 5200 टू 5300 यूएस डॉलर। हमें यहाँ तक ही गोल्ड जाते हुए दिखता है इस महीने में, और कंसोलिडेट होते हुए दिखता है इस लेवल के आसपास। 50,000 के आसपास कंसोलिडेशन होकर अब 100-200 डॉलर ऊपर मान सकते हैं। नीचे तो अब नहीं रहेगा ज़्यादा, और ये ऊपर की तरफ रहेगा। हाँ, बीच बीच में ये नीचे की तरफ जरूर जा सकता है। 4502 इसका नीचे लोअर बैंड आज की तारीख में अगर आप समझ सकते हैं तो 4500 से आप बैंड मान सकते हैं, और 52-53 तक इसको बैंड मान सकते हैं इस महीने में। सिल्वर का जो हम देख पा रहे हैं $80 से ऊपर चलनी चाहिए सिल्वर, और ये 95 टू 97 डॉलर तक सिल्वर इस महीने में रेंज में रह सकती है। कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर हमें 6.20 से 6.50 यूएस डॉलर के बीच में स्विंग करते हुए दिखता है पूरे महीने के अंदर। और अगर हम इंडियन एमसीएक्स मार्केट की बात करते हैं तो हमें जो रेंज दिख पा रही है मेटल्स में, गोल्ड में हम देख पा रहे हैं 1,60,000 टू 1,65,000 का रेंज। हम गोल्ड को इसी रेंज में देख पा रहे हैं इस महीने के लिए। सिल्वर को हम समझ पा रहे हैं 2,70,000 से 2,80,000 के बीच में सिल्वर टॉप आउट होनी चाहिए इस महीने के अंदर, और बीच बीच में करेक्शन भी आएगी, उसकी डेट भी हम आपको एक अलर्ट दे रहे हैं। और कॉपर की जो हम बात करते हैं तो कॉपर में हम जो देख पा रहे हैं अपसाइड 1225 से 1250 के बीच में, 1225 से 1250 के बीच में कॉपर की मूवमेंट रहनी चाहिए। तो कुल मिलाकर आप बहुत बड़ी अपसाइड की उम्मीद भी नहीं कर सकते, और इस महीने के अंदर और बहुत बड़ी डाउनसाइड की उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो ये इस महीने क्या हमारी गाइडेंस रहेगी। और 1 तारीख ऐसी निकल कर आ रही है, या 2 तारीख समझ लीजिए, जिसके अंदर हम कुछ बड़ा करेक्शन उम्मीद कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होगा, 1 या 2 दिन के लिए, बट ये करेक्शन हमें बनते हुए जरूर दिखता है। वो करेक्शन की डेट निकल कर आ रही है 20-21 अप्रैल की। 20-21 अप्रैल को क्यों करेक्शन बनता है? क्योंकि समय जो रहेगा 20 तारीख को सुबह समय रहेगा 10 से 11 बजे के बीच में, जब आद्रा नक्षत्र उदय नक्षत्र होगा, उदय लगन होगा, और उस दिन के लिए जो प्लैनेट्स बनते हैं उस समय पर, जिसमें राहु, केतु, सैटर्न, मार्स, मून, मरकरी, ये सारे 6 प्लैनेट हमें 1 डिग्री के ऊपर मिल रहे हैं 13 डिग्री के ऊपर। 13 डिग्री के ऊपर, 13 नंबर वैसे भी थोड़ा सा डाइसी नंबर होता है, और इस नंबर के ऊपर हमें ऑल 6 प्लैनेट्स, ये सारे प्लैनेट, चाहे राहु, केतु, शनिदेव, मार्स हो, मून हो और मरकरी हो, ये सारे के सारे 6 प्लैनेट हमें अलग अलग राशियों में है जरूर, जिसके अंदर हम पाइसिस के अंदर देख रहे हैं, प्लस एक्वेरियस साइन में देख रहे हैं।
मीन स्पाइसेस में ही ज़्यादा है, बिकॉज राहु केतु तो अलग है, बट सैटर्न है, मार्स है और मरकरी है, ये तो पाइसिस के अंदर ही हैं, और मून अलग है। सो ओवरऑल हम देख पा रहे हैं आद्रा लगना है और ये सारे प्लैनेट 13 डिग्री के ऊपर है, तो हम 20-21 तारीख को एक शार्प करेक्शन की उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं। सारी कमोडिटीज के अंदर लेवल क्या रहेंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो हम वीकली एपिसोड में ज़रूर बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए ये अलर्ट सिग्नल है। इस महीने के अंदर बहुत बड़े अलर्ट्स नहीं हैं, बट ये एक छोटा सा अलर्ट ज़रूर है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी ओवरऑल महीना एज ए कंसोलिडेशन महीना हमें ज़्यादा दिखता है। मार्केट के अंदर रेंज बाउंड काम होगा, बट मार्केट धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रेंथन करेगी ऊपर जाने के लिए, और मई के अंदर हमें ठीक ठाक अपसाइड दिख सकती है। बट उसकी बात हम जब ये महीना क्लोज होने वाला होगा तब हम कर पाएंगे। अभी के लिए इतना ही, और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद करते हैं आपको हमारे एपिसोड से वैल्यू एडिशन मिल रही होगी, आपको हमारे एपिसोड के कंटेंट पसंद आ रहे होंगे और आपको ट्रेड करने में आपको हेल्प ज़रूर मिलती होगी। आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं, और आप अगर हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करें, हमें बताएं कि हमें कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है, हमारे एपिसोड के अंदर हम क्या क्या चीज़ और इंक्लूड करें जिससे आपको ट्रेड करने में आसानी हो। तब तक के लिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम इसी तरह की एडवांस अलर्ट्स आपको देते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरह की मूवमेंट आ सकती है, जिससे कि आपको किसी भी तरह से कोई सडन शॉक ना लगे और आपके ट्रेड बिल्कुल आप उसके लिए प्रिपेयर हो सके। चलिए आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।